आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो जो प्रेगनेंसी होती है जिसे कि हमल कहा जाता है, उसे तीन ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में हमने डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो वीक 1 से लेके वीक 12 तक होता है। और अब हम डिटेल में बात करेंगे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो वीक 13 से शुरू होता है और वो कहाँ तक जाता है, वीक 26 तक। ये जो ट्राइमेस्टर है, अगर हम इनकी मंथ्स में बात करें तो ये कितने के होते हैं, 3 मंथ्स के। तो यहाँ पर हम अपने सामने साथ में लिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो पहले 3 महीने का होगा, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो अगले 3 महीने का, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ और जो सिक्स्थ मंथ होता है वो कहलाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। और फीटस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जब एक जो बेबी अभी डेवलप कर रहा होता है तो उसे हम फीटस कहते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम उसकी ग्रोथ की बात करें कि वो कितनी होती है, तो हम देखते हैं तकरीबन 0.6 kg। और अगर लंबाई की बात करें कि कितना लंबा हो जाता है, तो उसको हम देखते हैं तकरीबन 0.3 मीटर जो है वो लंबा हो जाता है। और 4 मंथ में जब हम उसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं, तो ये जो है ये हमें ह्यूमन जैसा, इंसान जैसा दिखना शुरू हो जाता है। और जो फीटस है ना, वो अब अपने हाथों को इकट्ठा कर सकता है, करीब ला सकता है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इसने अपने हाथ जो है ना वो इकट्ठे किए हुए हैं। इसके अलावा ये अपना जो थंब है, जो अपना अंगूठा है, उसको अपने मुंह के अंदर लेके जा सकता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम 8th वीक की बात करें, सॉरी 18 वीक की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो बोन्स है ना वो बननी शुरू हो जाती हैं। यानी कि पहले तो कार्टिलेज होता है और कार्टिलेज को जो है वो अब बोन रिप्लेस करना शुरू हो जाती है, यानी कि बोन की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब 15th वीक आता है तो उसमें जो फीटस है उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट डेवलप हो जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि आई है, ईयर है, और फिंगर्स की बात करें, क्योंकि हमारे जो टच करने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो क्या है, हमारे हाथ में, हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके अलावा टोज जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और जब फीटस जो है वो 16 वीक का होता है तो उस टाइम के ऊपर वो क्या होता है कि मदर के अंदर एक्टिवली टर्न कर सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि ये मदर जो है इसके अंदर मौजूद है, तो ये क्या कर सकता है, ये इस तरह से मदर के अंदर जो है वो टर्न कर सकता है, थोड़ा सा घूम सकता है। और जब फिफ्थ मंथ एंड हो रहा होता है तो उस टाइम के ऊपर जो फीटस की हार्ट बीट है उसे स्टेथोस्कोप के ज़रिए से सुना जा सकता है। यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं 4 मंथ, 5 मंथ और 6 मंथ का जो फीटस है। और जब सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो एंड होने वाला होता है तो उसमें जो फीटस है उसके आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, उसकी जो लैशेस होती हैं, जो पलकें होती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम फीटस की ग्रोथ की बात करें कि वो कितना ग्रो कर गया है, तो वो 30 सेंटीमीटर तक जो है वो ग्रो कर जाता है। और जैसे कि हमने बात की कि इसमें बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स बन जाते हैं, आईलेट सेपरेट हो जाती हैं, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और ये इतना एक्टिव हो जाता है कि जो मदर है वो फीटस की मूवमेंट को फील करती हैं। और कुछ मदर्स जो हैं वो तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अर्ली जो स्टेजेस होती हैं, अर्ली जो टाइम होता है, उसमें भी मूवमेंट को फील करती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, जो कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने होते हैं, जो कि तकरीबन जो है हम कहते हैं 27th या 28th वीक से प्रेगनेंसी एंड होने तक, या फिर हम कहते हैं कि बर्थ के टाइम पीरियड तक जो टाइम है उसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है नॉर्मली 42 वीक्स का टाइम होता है।
और इस टाइम में जो फीटस है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, यानी कि अब उसका जो साइज़ है ना वो ज़्यादा बढ़ेगा। जो डेवलपमेंट होती है वो जो पहले के 2 ट्राइमेस्टर्स होते हैं उनमें होती है, जैसे कि हमने कहा कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप करें, जिसमें आई है, ईयर है, नोज़ है, इसके अलावा बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, हार्ट बीट है, वो सब हमने देखा कि पहले आ जाते हैं। अब उसकी क्या होगी, अब उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब डेवलपमेंट इतनी नहीं होती है, डेवलपमेंट पहले हो जाती है और अब जो है वो ग्रोथ होती है। और जब ग्रोथ होती है तो इसका मतलब है कि अब जो फीटस है उसका वेट यानी उसका वजन जो है वो भी बढ़ता है। और जब डेवलपमेंट एंड होती है तो फीटस जो है वो क्या कर जाता है, वो रोटेट कर जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और वो रोटेट जो है वो किस लिए करता है, वो रोटेट इसलिए करता है ताकि बर्थ जो है वो नॉर्मल हो सके। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रही हैं कि अब इसकी रोटेशन की वजह से इसका जो हेड है वो किस तरफ हो गया है, वो सर्विक्स की तरफ हो गया। सर्विक्स जो है ना वो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कहा जाता है कि सर्विक्स मौजूद होती है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये इस तरह से खुल जाती है ताकि बेबी जो है वो आराम से डिलीवर हो सके, आराम से उसकी बर्थ हो सके। इसके अलावा हम साथ में कुछ और यहाँ पर जो देख रही हैं ऑर्गन्स, उसमें से एक जो है उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी में बनता है। और ये जो है ये मदर से, जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये क्या है, मदर, और ये है फीटस। तो मदर से फीटस तक जितना भी ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स बेबी तक पहुंचाए जाते हैं इस कॉर्ड के ज़रिए से, जिसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। और बॉडी से जो वेस्ट है वो इसी प्लेसेंटा के ज़रिए से बाहर आता है। और ये जो प्लेसेंटा जिसके साथ अटैच है ना उसे क्या कहा जाता है, उसे यूट्रस कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो रीजन है ये सर्विक्स कहलाती है। और जब 9th मंथ एंड हो रहा होता है, यानी कि जब 3rd ट्राइमेस्टर जो है वो एंड हो रहा होता है, तो फीटस जो है वो अब तकरीबन जो है ग्रो करके वो 530 मिलीमीटर यानी कि 20.5 इंचेस लंबा हो चुका होता है। जैसे कि हमने बात की थी ना कि जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। और जब वो ग्रोथ जो है वो इतनी हो जाती है और जब वो डिलीवर होता है तो तकरीबन जो है हम देखते हैं कि वो 20.5 इंचेस का होता है। और फिर हम देखते हैं कि बेबी टू बेबी जो है वो वेट और उसका जो साइज़ है वो वेरी करता है। हम देखा है कुछ बहुत हेल्दी बेबी होते हैं जो कि 3 kg से ज़्यादा के भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो 2.5 kg का अगर बेबी हो यानी इतना वेट हो तो उसे भी जो है वो नॉर्मल वेट ही कंसिडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर के बारे में।